अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से, जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो बिजली है वो कई घंटों तक गायब रहती है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है, कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। तो इस पर लोगों का क्या कहना है, उनसे भी बात करेंगे। फेस्को वाले इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, तो उनसे भी बात करें। तो अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं अवैस, मैं उनसे बात करूंगी। अवैस, पहले तो हमें कुछ क्लियर कर दें कि आखिर वजह क्या बन रही है कुछ दिनों से ये जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो फेस्को का ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बोसीदा हो चुका है, जिसकी वजह से बार बार फीडर्स में ट्रिपिंग आती है और 8-8 10-10 घंटे के फेस्को की जानिब से परमिट लिए जाते हैं और लोगों को बिजली बंदिश का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता साल जो है वो फेस्को का गर्मियों में जो लोड है, रिकॉर्ड लोड वो 3200 मेगावाट तक गया था। तो इस साल जो है वो 1 लाख से ज़ायद फेस्को में डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शन जो हैं वो लगेंगे। अगर फेस्को की जानिब से सिस्टम में तब्दीली ना लाएगी, इसको अपग्रेड ना किया गया, तो आइंदा साल में जो लोड है वो 3700-3600 मेगावाट तक अगर चला गया तो फेस्को की ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो उस लोड को मुश्किल से बर्दाश्त करेंगी। तो और सार्फिन को इसी तरह से जो है वो गर्मियों में भी बेसिक वजह लाइट जाने की ये है कि इनका सिस्टम ठीक नहीं है, वो सीधा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनका जो सिस्टम है उसकी ख़राबियों की वजह से, सिस्टम बोसीदा होने की वजह से जो है वो फीडर्स बार बार ट्रिप करते हैं और उसके मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं वो उस पर मुरतब होते हैं। जैसे अब फॉग है, इसके बाद अगर जैसे ही तेज़ हवाएं चलती हैं फीडर्स ट्रिप होने लगते हैं, जैसे ही बारिश होती है इनका सिस्टम जो है वो बैठने लगता है। तो जब तक फेस्को अपने तरसीली निज़ाम में बेहतरी नहीं लाएगा, इसी तरह से जो है वो बिजली जो है वो बार बार बंद होगी और सार्फिन को बिजली बंदिश का सामना करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि फैसलाबाद के जो मेन ग्रिड स्टेशंस हैं, जिनमें निशाताबाद ग्रिड है, चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन है, जंग रोड ग्रिड स्टेशन है, वहाँ पर जो है वो हफ्ते में कई बार एमरजेंसी परमिट फेस्को को लेना पड़ते हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। जो शहर के ग्रिड हैं वहाँ पर भी फेस्को को तवज्जो देना होगी, क्योंकि लोड जो है वो मेन लोड जो है वो फैसलाबाद के शहरी इलाकों में है, जिनमें कमर्शियल कनेक्शंस हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं। जब तक फेस्को जो है वो तहसीली निज़ाम में बेहतरी नहीं लाएगा तो ये मामला जो है वो हल होते हुए दिखाई नहीं देते। हर साल परमिट लिए जाते हैं, इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है फेस्को की जानिब से कि तरसीली निज़ाम में जो है वो बेहतरी लाई जाए, मगर इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से फीडर ट्रिप होना जो है वो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने हमें मेन रीज़न बता दी कि रीज़न क्या है कि तरसीली निज़ाम ठीक नहीं है, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप फेस्को के पास जाते हैं तो वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं? क्या वाकई ही वजह ये है या वो थोड़े बहाने बनाते हैं, वजह जो है वो कुछ और बताते हैं? फेस्को की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो शट डाउन है वो ज़रूरी है। शट डाउन लिए जाते हैं जिससे सिस्टम की अपग्रेडेशन होती है और इस बात में बिलाशुबा कोई शक भी नहीं है कि बिल्कुल शट डाउन लेने चाहिए। मगर जो तरसीली निज़ाम की बुनियादी ख़राबियाँ हैं उनको अगर दूर ना किया गया, इसी तरह से शट डाउन ले लेकर काम चलाया गया, तो इससे जो है कोई बुनियादी फ़र्क सिस्टम में नहीं दिखाई देगा। यानी इस वक्त आप ट्रांसमिशन लाइनों की बात को भी छोड़ दें तो फेस्को के शहर भर में 3600 ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जो 2 फेज़ चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर जब 2 फेज़ चलते हैं, 3 फेज़ नहीं चलते, तो आम इलाकों में बार बार ट्रांसफार्मर्स की ख़राबियाँ सामने आती हैं। और फैसलाबाद के जो पोश इलाके हैं जिनमें मदीना टाउन है और इसके अलावा दीगर समनाबाद, दीगर जो सत्याना रोड के इलाके हैं, वहाँ पर 5-5 6-6 घंटे गर्मियों में ट्रांसफार्मर्स ख़राब रहते हैं, जो हम हाईलाइट भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। तो अगर बड़ी तब्दीलियाँ फेस्को नहीं कर सकता तो आइंदा मौसम गर्मा से मुझे ये भी बताया वैसे कि फेस्को का ये निज़ाम बहुत टाइम से चलता आ रहा है, या जैसे लोगों ने हमेशा ब्लेम किया इसी हुकूमत को, यहाँ हम यही कहें कि हाँ जी इस हुकूमत के आने से ही ये जो निज़ाम है ज़्यादा ख़राब हुआ है? नहीं, इस हुकूमत के आने से ये निज़ाम हम ये नहीं कह सकते। किसी भी एक हुकूमत को जो है वो इसका ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। इससे पहले भी जो है जो हुकूमतें आई उसने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि जो सिस्टम है, जो तरसीली निज़ाम है उसमें जो है वो बेहतरी लाई जाए। नेपरा की जानिब से 12 मरतबा जो है वो मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी समेत फेस्को को ये अहकाम जारी किए जाते हैं कि जो तरसीली निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाए, जो तरसीली निज़ाम की जो ख़राबियाँ हैं उसको दूर की जाए ताकि हादसात से भी बचा जा सके और सार्फिन तक बिजली की बिलातोतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लोग ये भी कहते हैं कि जो फेस्को है वो हमारी बात सुनता नहीं है। हम ऑफिस जाने की भी कोशिश करते हैं तो हमें ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया जाता। अगर हम कॉल्स करते हैं तो कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं करता। क्या ऐसा है?
ये बड़ी वजह इसकी ये है कि क्यों बात नहीं सुनते। हर सब डिवीज़न में तकरीबन 2 लाइनमैन हैं और कंज्यूमर्स की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फेस्को में इस वक्त 46 लाख कंज्यूमर्स की तादाद हो चुकी है। 9000 जो ऑपरेशन स्टाफ है उनकी असामियाँ जो है वो खाली हैं। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है इस वक्त फेस्को का बड़ा इशू बना हुआ है। अरबों खरबों रुपए इस कंपनी की रिकवरी है, मगर यहाँ पर स्टाफ को पूरा नहीं किया जा रहा। एक लाइन आप अक्सर देखते होंगे कि गर्मियों में जो है वो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो 5-5 6-6 घंटे वहाँ पर अमला नहीं आता। इसमें जो है वो उस अमले का कसूर नहीं है मुतलका सब डिवीज़न का। अगर वहाँ पर स्टाफ ही नहीं होगा तो एसडीओ किसको भेजेगा? सबसे पहले फेस्को को जो है वो अपने स्टाफ की कमी पूरी करनी चाहिए। वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से लेटर भी लिखे जाते हैं कि आप अपने अमले की कमी को पूरा करें। पिछले 2 साल से अमला कम है, नया अमला क्यों नहीं फेस्को की जानिब से भर्ती किया जा रहा, इसकी बात जो है वो समझ नहीं आती, क्योंकि इसका खमियाजा सार्फिन को भुगतना पड़ता है। उनके मसाइल हल नहीं होते, ट्रांसफार्मर्स जो खराबियाँ दूर नहीं होती। इसके अलावा किसी की वायर एक ख़राब हो जाए तो उसको 10-10 घंटे लग जाते हैं अपना मसला हल करवाने में। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहने वाली है? आपको कुछ पता चलो फेस्को से बात हुई है या जो भी आपका हो, कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बिजली की लोड शेडिंग रहेगी या सूरत हाल बेहतर हो सकती है? आने वाले दिनों में जो है वो कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शट डाउन का जो मौसम है वो इसी दिसंबर के महीने को कहा जाता है। दिसंबर के बाद जो है वो शट डाउन कम होंगे और सार्फिन को जो है वो बिजली फेस्को फराहम करेगा, क्योंकि इस वक्त डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लोगों के घरों में एसी वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे और बिजली का इस्तेमाल, घरेलू इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो चुका है। इस वक्त कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे ऑटोमेटिकली जो है वो सार्फिन को रिलीफ मिलेगा और आने वाले दिनों में बिजली जो है वो बंद नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो है अब वही एमरजेंसी परमिट की सूरत में बिजली बंद की जाएगी, जिसकी वजह से सार्फिन को बिजली बंदिश का सामना करना पड़ेगा। वैसे बहुत शुक्रिया। लोग इस पर क्या कहते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामने उन्हीं से जानते हैं। अभी मैं एक मोहल्ले में मौजूद हूँ, कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद होंगी। बिजली की वजह से जो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े उस पर बात करेंगे। जैसे कि आपको भी पता होगा, बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सर्दियों में अमूमन ऐसा होता नहीं है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग का तो सुनते हैं, लेकिन बिजली ऐसे नहीं जाती है। तो बिजली जब जाती है तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? गैस ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि कितने घंटे बिजली जा रही है? बिजली तो तकरीबन कम ही जा रही है। वैसे गैस की लोड शेडिंग भी इधर हो रही है तो बहुत ज़्यादा मसला मसाइल बनता है। बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता है सुबह को, तब भी माएँ परेशान हो जाती हैं। तो ये प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बिजली वगैरह बिजली जाने से भी कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं? जैसे गैस है तो हम कह सकते हैं कि गैस नहीं है तो हमें खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर लाइट नहीं है, जाहिर सी बात है आपके घर में रोशनी नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम बच्चों ने स्कूल में भी जाना होता है तो कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं, तो आपको भी इस बात का इल्म है, आप कौन सा नहीं भेजते होंगे। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं बिजली से भी और गैस से भी। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ पता चला कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अमूमन सर्दियों में ऐसे बिजली जाती नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो यही मिली है कि ये पता नहीं पीछे कोई वो जो पैसे वगैरह देते हैं वो नहीं दे रहे, तो इसलिए लोड शेडिंग भी हो रही है। कितने टाइम से हो रही है? हो रही इधर हाँ जी, हाँ जी। कितने कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं जब से लोड शेडिंग हो रही है। पहले नहीं इतनी ज़्यादा हो रही थी, अब हो रही है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि कितने टाइम से एक तो ये आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़े और कितनी मुश्किलात हो रही हैं? जब से नियाजी की हुकूमत हुई है ऐसे ही हो रहा है। अब तो 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा बिजली बंद हो रही है। बताते नहीं, वही सुबह उठ के नहाने का टाइम होता है, वज़ू करने का टाइम होता है। इस गैर मुसलमान इंसान को पता ही नहीं, लोग सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए तब उस वक्त लाइट बंद होती है। मुसलमान क्या करें जब सुबह के वक्त लाइट ही नहीं होगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये तो नाम का बंदा मुसलमान है, वैसे मुसलमान तो है ही नहीं, ये यहूदी है। ये देखो इतनी लोड शेडिंग है, गरीब बंदा सुबह उठ के जाता है, सुबह 12 बजे जिसकी लाइट नहीं उसकी दिहाड़ी क्या लगनी लुम्मों वालों की। लाइट आएंगी तो लुम्मे चलेंगी ना काम। जैसे हमारा जो मोहल्ला है सारा गरीब है, सारा लुम्मे वाले काम करते लुम्मों पे जाते हैं लोग। बेचारे इतने परेशान है ना इस नियाजी की वजह से। इस नियाजी ने तो बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। पहले तो लोड शेडिंग होती थी बता के, अब बताए बगैर ही लोड शेडिंग जारी है। इसको इतना तो होना चाहिए, बताना चाहिए। चलो बंदा ऐलान ही
कर देता, ऐलान किए बगैर ही वो लोड शेडिंग। कितने घंटे के लिए जाती है? पता ही नहीं है, जो चली जाती है रात को चली जाती है, सुबह पता नहीं किस टाइम आती है, पता ही नहीं चलता। रात हम सोए होते हैं 9 बजे 10 बजे लाइट बंद हो जाती है। दिन को जब उठते हैं तो पानी नहीं होता टंकियों में। अगर हमें बता दो चलो बना टंकी में पानी तो भले सुबह उठ के वो पहले कभी एलानिया लोड शेडिंग होती रही है बिजली की, कि ऐलान कर देते हैं, बता देते हैं कि जी इतने टाइम के लिए? पहले तो ऐसे होता था कि मंगल बुध को होती थी, हमें पता होता था एक दिन होनी है। अब बगैर बताए ऐलान हो, अब डेली बेसिस पे ऐसे हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है ऐसे। बताते ही नहीं, हमें पता नहीं। हम जब लाइट आती है फौरी बटन ऑन करते हैं पानी भर लें, और कुछ भी नहीं होता। तो फेस्को वाले क्या कहते हैं? आप लोग गए अपनी कंप्लेंट्स लेके? कहा मैंने 50 दफ़ा कॉल किया, मैं कब फ़ोन ही नहीं सुनते, फ़ोन अटेंड ही नहीं करते। बीबी हमें आप लोग मोहल्ले वाले बजाते खुद चले जाएं उनके ऑफिस जाके उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम्स हैं? वो बाहर से गेट लॉक कर देते हैं। जितने मर्जी हम लोग जाएं, जो मर्जी करें, बाहर से गेट लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं बीबी हमें नहीं पता, पीछे से हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, ये मौक़िफ़ अपनाते हैं वो? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आप बताएं वाकई ऐसा ही सिचुएशन होती है कि फेस्को वाले रिस्पांस नहीं दे रहे कि ये प्रॉब्लम क्यों है? जी, पहले तो हम सिटी 41 वालों के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जो एक अहम इशू आजकल ये वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है कि आप लोग इसको पजीराई दे रहे हैं, हमें मीडिया पर आने का मौका दे रहे हैं अहले इलाका को। इस वक्त सिचुएशन ये है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो पिछले खासकर 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आप देखें कि एक तो ये न्यू सिविल लाइन का फीडर यहाँ पे इस्लाम नगर में चल रहा है। जुमा के रोज़ रेगुलर जो बिजली बंद कर रहे हैं, जुमा के दिन यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि लोगों ने नहाना है, जुमा के लिए जाना है, गुस्ल करना है, एक अहम दिन है इस्लाम की रूह से। उस दिन भी बिजली की 8 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक की बंदिश हो रही होती है, रेगुलर जो हो रही है। उसके अलावा गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है वो ये सूरत हाल है कि रात को अगर 12 बजे बंद हो रही है तो सुबह 10 बजे तक नहीं बिजली आ रही। स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जिस लोगों ने सुबह वर्किंग के लिए जाना है, ऑफिस के लिए जाना है, उस वक्त आपको पता है कि एक तो वैसे सर्दी का मौसम है, ऊपर से ये जो है कि जल्दी ऑफिस वगैरह में पहुंचना है, पानी नहीं है ना नहाने के लिए, बच्चों ने स्कूल जाना है, इतनी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। और हकाम बाला के जो है वो सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। कोई बंदा इस चीज़ का नोटिस लेने को तैयार नहीं है। वापडा के ऑफिस चले जाए, वो कहते थे जी पीछे से फॉल्ट पड़ा हुआ है, जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और हमारे जो यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो MP MNs हैं, वो भी इस चीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं हो रही किसी की भी। और यकीन करें कि ऐसी ये एक सूरत हाल बनी पड़ी है कि हर बंदा जो है वो ज़हनी मरीज़ हो चुका है। एक तो महंगाई की वजह से परेशान है, ऊपर से ये जो गैर क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि एक गरीब आदमी जो है, इनफैक्ट नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली भी है, उनके घर में UPS भी नहीं हो सकता, सोलर भी नहीं हो सकता। जब ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो यकीनन बिजली जाने से आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखें, ये एक पसमानदा इलाका है जो इस्लाम नगर है। यहाँ पर एक घर में तकरीबन 15 से 20 अफराद रह रहे हैं। और जब बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है, रात को अंधेरा है, अब सर्दियाँ हैं, और इसके वजह से यहाँ पर वारदात भी बढ़ रही हैं। आए दिन कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गया, किसी के घर पे कोई वारदात हो गई, लाइट ऑफ है, धुंध का मौसम है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो ये बात ठीक है कि आप लोग कंप्लेंट्स करने जाते हैं तो वो रिस्पांस इस तरह से देते हैं, गेट बंद कर देते हैं या आपको भेज देते हैं कि भाई पीछे से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है? ये सारा वही कह देते हैं जी फॉल्ट पड़ा हुआ है, हम ढूंढ रहे हैं जी, हमें कुछ नहीं पता, और फॉल्ट ही नहीं मिल रहे इन लोगों को। और ये ऐसी सूरत है कि हाँ, ये चीज़ हो रही है कि हर माह 3 रुपये 4 रुपये यूनिट बढ़ रहा है, फॉल्ट नहीं मिल रहा। इस चीज़ के लिए भी आप इसी हुकूमत को ब्लेम करेंगे? सारी बात है जी। देखिए, हुकूमत को ही ब्लेम करेंगे और किसको करेंगे? अगर आप पिछली हुकूमत को देखें, वो तो इस वक्त बिजली पूरी करके गए हैं। वो कौन सा जाते वक्त अपने उस टाइम पे लोड शेडिंग नहीं होती थी? जी, लोड शेडिंग बिल्कुल, आप 2017-18 के देख लें पीरियड उठा के, लोड शेडिंग का बिल्कुल खात्मा हो चुका था। और प्राइसेस भी देखें, जो उस वक्त यूनिट 8 रुपये का था, आज वो यूनिट की आप प्राइस उठाएं 18 रुपये का यूनिट हो चुका है। गरीब आदमी। आप काफ़ी पिछले हुकूमत के हक में, आपसे मैं मजीद बात करती हूँ इसी बारे में। आप मुझे बताएं कि बिजली जाने से कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, यही तो जानना चाहते हैं। महंगाई बहुत हो गई, बिजली पूरी होवे ना, कारोबार चलन, महंगाई घट हो, महंगाई बहुत, महंगाई दे दुखो दुनिया बहुत परेशान। ठीक है, महंगाई तो एक अलग मसला है, ये तो बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हम बिजली जाने को महंगाई से रिलेट इसलिए नहीं करते, एक अलग मसला है। बिजली जाती है, हाँ, रेट बढ़ गया है और बिजली जा रही है, आपके घर में बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, रात को अंधेरा हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम सुनना चाहते हैं आप लोगों से। वाकई ऐसा है? बिजली का प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि बिजली जाने से आपको किन मुश्किलात का सामना है? आपको बहुत मुश्किलात का सामना। मेरे मैनू साल हो गया, लूमा लामा चलदियां नहीं, बिजली होवे तो लूमा चलन, कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता। महंगाई ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ 10000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ महंगाई बिजली ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਲੂਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ महंगाई ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
कारोबार ही नहीं चलता। बिजली बंद होने से बिजली कई बंद issues होने से- पैदा होते हैं। ज़ाहिर है काम करके लाएंगे पैसे तो फिर ही वो किलो घ्यो वा कुछ लाएंगे। 400 ਦਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆਵੇ 100 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ बिजली बंद हो तो फिर क्या देना इस्त्री कपड़े। आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है कि बिजली बंद होती है, अगर किसी ने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता होता है। हाँ ऐसे ही होता है जब देखो बिजली बंद, पानी नहीं है। अगर पानी है तो बस देख रहे हैं क्या करें। गैस नहीं आती, खाना पकाने में बहुत मुश्किलात पैदा। मैं तो है। पहले भी कभी सर्दियों में बिजली इस तरह से जाती रही है या ये पहली दफ़ा है कि सर्दियाँ शुरू हुई हैं और बिजली ऐसे जा रही है? ये जब से नियाजी आया है ना इसने काम बहुत ख़राब किया। मैं मेरे पास हो, मैं मिन्नत करूँ इसके पास चला जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान। हमारी थोड़े दिनों 2 महीने गाड़ी चला ली है इसी महल्ले से और हमने कंप्लेन लिखाई और हमें फ़ोन भी आया कि आप आकर ले जाओ। जब हम वहाँ गए और वो जो है तो वो गुम हो गया, उसने दी नहीं। गरीब बंदा था बच्चा मेरा बेचारा, बस इस तरह ही देख लो कि करदा चुप करके बैठ गए हैं। थोड़ी जिनी कमाई है, कमाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ। बहुत परेशान है। मैं तो बस यही कहूँगी नियाजी उतर जाए तो असं बहुत खुश है, तबाना पावांगे। चलें ठीक है। मैं एक मोहल्ले में मौजूद थी और इन लोगों से मैंने बात की कि बिजली ना होने की वजह से किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यकीनन ऑफिस जाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो, लाइट नहीं होगी, टंकी में पानी नहीं होगा और भी कई मुश्किलात जो होती हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी कि बिजली ना होने की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। तो आप बताएं कि जैसे कि आपको भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से बिजली जिस तरह से जा रही है उससे कारोबार पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं बिजली जाने से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार की बात तो जो है जी वो तो एक बहुत बड़ा मसला है ही, लेकिन ये अंदाज़ा करें कि सुबह जब हम सुबह उठते हैं ना फजर में, उस वक्त लाइट गायब होती है और वाशरूम में जाने की भी दिक्कत, और हर घर में तो हर सहूलत नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी नौसत ये पड़ती है कि मस्जिदों में नमाजी कम हो रहे हैं उस दिन से। नमाजी तो पहले मस्जिदों में ख़त्म हो चुके हैं और फजर की नमाज में जिस मस्जिद में 20 नमाजी थे वहाँ 4-4, 5-5, 6-6 नमाजी रह गए सिर्फ। ये सिर्फ लो शेडिंग की नौसत की वजह से। और उसके बाद आए फिर अपना बच्चों को स्कूल भेजने का काम और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने का। ये सुबह से काम शुरू हो जाता है, सारा दिन इसी कश्मकश में रहते हैं। अब उसके बाद कारोबार पे आ जाते हैं तो दुकान खोलते हैं तो लाइट बंद मिलती है। अब लाइट में ना कंप्यूटर काम करता है, ना अंदर का कोई सामान निकलता है, ना व्यापारी से हम सही तरीके से डील कर सकते हैं। और 2-2 घंटे लाइट बंद हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही ये सर्दियों में लाइट लो शेडिंग का कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ये तकरीबन 15-20 दिन से ऐसे मामला मुसलसल चल रहा है और उसमें शिद्दत में इजाफा होता जा रहा। गैस का मसला तो अपनी जगह पे चल ही रहा था, लेकिन अब बिजली की समझ में नहीं आ रही कि सर्दियों में बिजली का काम हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो अब महंगी तो हो गई ना, महंगा तो एक अलग ऑप्शन है, वो उससे तो मसाइल हमारे बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन कम से कम बिजली की तरसील तो हो ना, कम से कम बिजली तो मिले, हमारा कारोबार तो चले, पानी का निज़ाम चले। मस्जिदों में पानी ख़त्म हो गया, लोग नमाजी जो है वो परेशान फिर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी तो दरख्वास्त है कि मसाइल ठप से ठप होते जा रहे हैं, बिज़नेस पे भी अर्थ पड़ रहा है, तो ये हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए बहुत। आप मुझे बताएं, कोई बिजली जाने से पहले कोई अलर्ट जारी होता है फेस्को की तरफ से? कुछ भी नहीं मैम होता, इनकी कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। इतनी महंगी बिजली, FAPA, इनको सवाए आवाम को लूटने के ना इनके पास और कोई हल नहीं है, सिर्फ जेबें खाली कर रहे हैं आवाम की। IMF को इन्होंने बेच दिया है मुल्क, जैसे वो कहते हैं वैसे ये कर रहे हैं। ना ये बिजली दे रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल ले रहे हैं जो आम आदमी की कैपेसिटी में नहीं है। ठीक है, अगर ये बिल लेते हैं, इतने चार्जेस लेते हैं, तो सप्लाई तो इनको पूरी देनी चाहिए। इनकी मैनेजमेंट कहाँ है? सप्लाई पूरी होने ना कि इसकी वजह क्या समझते हैं कि उनका निज़ाम ठीक नहीं है या वो सीधा हो चुका है इनका निज़ाम? ये कहा ना कि इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ऊपर अथॉरिटी ठीक नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि रेट बढ़ा दो, आवाम की जेबें खाली कर दो, और इन्हें आवाम को सहूलत देने की कोई गर्ज नहीं है। अभी आप लोग ये बिजली जो जा रही है, कंप्लेन लेके गए हैं उन लोगों के पास कि ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें? मैम कंप्लेन करते हैं, अमल दरामदी कोई नहीं है। क्यों कंप्लेन नहीं करते? इनके बिलों के ऊपर इनके नंबर हैं, लोग कॉल करते हैं, इनका काम है कि ये पूरी क्विक रिस्पांस दें, क्यों नहीं देते? इतने ये चार्जेस लेते हैं,
क्या रिस्पांस नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं है, अगर रिस्पांस मिले तो ये बिजली जाए। कोई मौक़िफ़ तो अपनाते होंगे। इनकी पॉलिसी नहीं है ना, फ्यूचर का सोचते ही नहीं है ये। इनको आवाम को लूटने से फुर्सत मिले तो ये सोचे ना, सहूलत तो देनी नहीं इन्होंने। आप मुझे बताएं, आप सुबह जब घर से निकलते होंगे, काम करते हैं जो भी आप, तो कितना प्रॉब्लम होता है अगर सुबह लाइट नहीं होगी तो? लेकिन हाँ, जब से हम ये सुबह दुकान खोलते हैं, जब दुकान ताले खोलते हैं तो लाइट ही नहीं होती, सफाई करनी होती है, कस्टमर को डील करना होता है। लाइट होगी तो हम कस्टमर को डील करें ना। अब ऊपर से मौसम भी थोड़ा सा धुंधला सा होता है तो प्रॉपर लाइट को हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो लाइट नहीं मिलती। हम बिजली के बिलों पर कॉल करते हैं, जो नंबर लिखा हुआ था पहले तो 2-2 घंटे फ़ोन नहीं अटेंड करते हमारा। 2-2 घंटे हम फ़ोन कर, हम तो पागल थोड़ी हैं, हम बेवकूफ़ हैं। पहले फ़ोन तो उठाएं, अब बिजली सॉल्व करना या ना करना वो बात का इशू है, लेकिन फ़ोन तो मसला तो सुनेगा, आवाम का मसला तो सुनना चाहिए ना। फिर बाद में अब बिल लेकर हम वहाँ पर जाते हैं, ठीक है जी हो जाएगी, अब फिर 1-2 दिन बाद यही मसला। लेकिन ये तो गलत बात है ना, ये तो ज़्यादती आवाम के साथ ज़्यादती। फ़ोन 2 घंटे बाद अगर वो फ़ोन उठा भी लेते हैं तो कहते क्या है कि क्यों ये मसला हो रहा है? कंप्लेन लिखा दे, हो जाएगा हल मसला, लेकिन बाद में कोई फिर वैसे ही कि वैसे ही। तो आप लोग बार बार फिर कॉल्स करते हैं? जाहिर बात है, और क्या करना चाहिए हमें। यूपीएस भी हमारे काम करने छोड़ जाते हैं जितनी लाइट जा रही है, और फिर यूपीएस की जो एक्स्ट्रा चार्जिंग है वो भी बिलों में ऐड होती है, ठीक है। वो बिल जाहिर बात है, फिर वो बिल भी बढ़ जाता है। अब हम दुकानदार तो ख़त्म होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। इनको हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा नोटिस ले। हर अदारे में करप्शन है, ये नहीं कि अवाम ही करप्शन है, हर अदारे में करप्शन है। पहले इनको अदारे बेहतर करने चाहिए। ये जो अब 1 मीटर की तार टूट जाए, जब इनको पैसे तक ना दें उसी टाइम हल हो जाएगा। 1000 रुपया दें उसी टाइम बिल तार भी लग जाएगी, नहीं तो चक्कर लगवाते जाएंगे, फलां ये करो वो करो, ज़रा सा ज़्यादती है ये। ऐसे आप भी समझते हैं कि शायद रिश्वत से ही हर काम यहाँ पर हो रहा है? कोई करप्शन होगी तो ही काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये सभी लोग दुकानदार हैं, मैं एक मज़दूर आदमी, मैं ग्राइंडर मैन हूँ। मेरा काम मेन बिजली पे ही है। देखिए अगर मेरे पास बिजली नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, फाका कसी में जाऊँगा। हकीकत तो ये है कि मेरे हालात देखिए, ये अभी मेरे साफ़ सुथरे कपड़े क्यों हैं, क्योंकि बिजली नहीं है। बिजली होती तो मैं इस हालत में कभी भी ना होता। ज़ाहिर बात है मैं अपने असल जो मेरा हकीकत है उस लिबास में होता। कितने टाइम से इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं किस वक्त इन्होंने ऐसे कर देना है। दुख की बात है, अगर जो हमें पता हो ना, आदमी उसका नहीं बदल कुछ ना कुछ सोच लेता है। जबकि हमें पता है, अच्छा आपको क्यों बुलाया गया? बिजली की वजह से। अगर बिजली सही हो तो आप लोग क्यों आते? आपको और कोई काम नहीं है? बिजली की हमारी मजबूरी पे आप लोग आए हैं। हमें दुख आता है कि पता नहीं खुदा ना खासा शहर में क्या हो जाना। आप तो उन कामों में मसरूफ़ होने चाहिए। हमारी सहूलत के लिए आपको नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम। हमारे साथ तो वो है, कुछ हमें महंगाई ने लूटा, कुछ ये बिजली सुइया से वाले चोर हमें ले गए सारे लूट। पहले भी कभी सर्दियों में इस तरह से बिजली की लोड शेडिंग देखी? चलो गैस की तो समझ आती है कि गैस की लोड शेडिंग होती है, बिजली की भी ऐसे देखी है कभी? कभी आपने सोचा इस वक्त अक्ल मानती है, कहती है कि सब हमें इतनी बिजली की ज़रूरत है, सिर्फ लाइट की ज़रूरत है। अब एसी नहीं चल रहे, पंखे नहीं चल रहे, बिजली की इतनी खर्चा नहीं है। अफसोस की बात, हमें शर्म आती बताती है कि जब एसी नहीं चलते, बल्ब नहीं चलते, क्या ज़रूरत है हमें? मतलब या ऐसे माहौल पैदा कर दें कि हम लालटेन पे आ जाएं। दुख इस बात का, या हमें लालटेन भी नहीं खरीदनी पड़ती, कहते पता नहीं कब आ जाए, कल आ जाए, कल आ जाए, कल वो वक्त कब आएगा। इसे हमें ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम शहरी होने के बाद ये क्या पाकिस्तान का मानचेस्टर, पाकिस्तान का गांव मानचेस्टर मैं कहता हूँ, ये सनहरी अल्फाज में लिख लो, पाकिस्तान का ये मानचेस्टर जो ये गांव मानचेस्टर है। बताते शर्म आती है। दूसरे मुल्क जो हमारे पड़ोस मुल्क जो है ना, वहाँ इतनी बिजली नहीं भागती जितनी यहाँ पे जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि काफ़ी परेशान है, तो आपको भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल जी, सर्दियों में तो 10% बिजली इस्तेमाल होती है, ये वो भी पूरी नहीं दे सकते। 90% आजकल लोगों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और बिजली का बिल जिसका 1000 था उसका 5000 आ रहा है। बिजली ना होने हो तो तब भी फिर यहाँ रेट ऑफ उसका बिजली का इतना बढ़ा दिया है, तो जिसका 1000 का बिल है उसका 5000 आ रहा है। ये कौन है? इनके पास मैनेजमेंट ही नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक कोई मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल फेयर गवर्नमेंट है। पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ बिजली यूँ जाती हो सर्दियों में ख़ास तौर पर? नहीं, सर्दियों में बिजली जाती नहीं है। ये 3-4 साल पहले पीछे चले जाएं, और सर्दियों में बिजली नहीं जाती। इसको वाली क्या कहते हैं? कंप्लेन जब आप वापडा के पास लेके जाते हैं वो क्या कहते हैं कि क्यों बिजली जा रही है?
क्योंकि उनके बड़ों के पास इसको सेटल के मैनेज करने का तरीका कोई नहीं है, इसको कोई हैंडल करने वाला है नहीं बंदा। सब नॉनसेंस बंदे आए हुए हैं ऊपर, सेलेक्टेड है, कोई मेरिट पे नहीं आया हुआ, इसलिए इनसे मैनेज नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। आप भी यही समझते हैं कि ये हुकूमत जैसे बाकी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाई, ख़ासतौर पर महंगाई जो एक बड़ा इशू है आजकल का, उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, और ये भी वैसा ही कोई इशू है जो आकर अब आवाम को परेशानी का सामना है? असल बात ये है, जो काम कर रहा है मिनिस्टर, उसको उस मिनिस्ट्री का पता ही नहीं मैंने क्या काम करना है। बिजली वाला जो है उसको बिजली के मुतल्लक पता ही कोई चीज़ नहीं है, वो क्या काम करेगा। बिजली का फ्यूल जो है, बिजली चल रही है ना, वो 500 रुपये की चल रही है आजकल। बिल में एडजस्टमेंट जो बिलों में ज़्यादा आती है वो कम से कम 5000 एडजस्टमेंट है, उसका कोई नहीं कुछ बता सकता भी ये किस चीज़ के 5000 रुपये लगाए हुए हैं। इसकी जुल्म है। ये देखो ना, सर्दियों में तो बिजली हम सुबह 10 बजे 11 बजे आते हैं, शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, सारा दिन तो बिजली चलती है ना, पंखा चल रहा है, सिर्फ एक ट्यूब लाइट चलती है। तो बिल है 4000 रुपये है, 5000 रुपये है। गरीब आदमी बिजनेसमैन तो चलो अपने बिजनेस जो रोज़ कट के पेट कट के दे ही जा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਆ 20000 ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਬੈਠੇ। मतलब देखो ना, जो बच्चे बराए फरोख्त क्यों लगे हैं? ऐसा कोई हो सकता सी? लोगों ने बच्चे बराए फरोख्त आता, सारा दिन औरतां मंगदियां जी मैं अपनी माँ का इलाज करवाना, एक रात दिन जी हैल्थ कार्ड बनाता, कोई किते तरीकाकार नहीं, किसी ने कोई सेंस नहीं, ना किसी हॉस्पिटल किसी की नहीं सुनाई, किसी कचहरियाँ किसी थाने किसी की कोई सुनवाई। बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग यकीनन परेशान भी है बाकी चीज़ों को लेकर भी, खासतौर पर आजकल जो बिजली का इशू उठा हुआ है उसकी वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं और जो मजदूर तबका है वो भी काफ़ी परेशान है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं फेस्को के तर्जुमान शेख ताहिर साहब। मैं उनसे बात करूंगी, लोगों की जो शिकायत है शायद वही बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं। ताहिर साहब, सबसे पहले तो आप हमें शायद ये क्लियर कर दें कि इतनी ज़्यादा गैर एलानिया लोड शेडिंग हो क्यों रही है? जी बिल्कुल भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पूरे रीजन के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पूरा सिस्टम, बल्कि हमें जितनी बिजली दरकार है सार्फिन को उससे कहीं ज़्यादा हमें कोटा अलाट किया जा रहा है। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैंने कहा सबसे पहले तो ये बात आपको बता दूं। तो लोड शेडिंग कहीं नहीं हो रही। ये जो पिछले दिनों की ट्रिपिंग हुई है उसकी वजह थी फॉग की वजह से हमारा सिस्टम जो NTDC का था, जो हमारा मेन सबसे सप्लाई का सोर्स है, उस पर जब ट्रिपिंग आई उन 220 ग्रिड्स पे, 220 kV ग्रिड्स पर, तो उसकी वजह से फेस्को का सिस्टम भी मुतासर हुआ। मगर ये कि बड़ी जल्दी उस पर काबू पाया गया, उस सिस्टम को चला दिया गया ताकि लोगों को परेशान। जैसे कि अभी आपने मेरी करेक्शन की है गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से, तो उस पर मैं ये कहूँगी कि जब हम घरों में लोगों के पास जाके बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोड शेडिंग हो रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, वो ये कहते हैं कि पहले भी बिजली की लोड शेडिंग होती थी लेकिन वो कभी गैर एलानिया नहीं होती थी। बता दिया था मोस्टली जो बुध को होती थी, शायद बता दे पूरा दिन बिजली नहीं आएगी। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें उनको नहीं पता कि लाइट जाएगी। तो इसमें मेरी करेक्शन आप कर रहे हैं या मैं फिर आपकी करेक्शन करूँ? जी बिल्कुल, मैं दोबारा करेक्शन करना पसंद करूंगा। उसकी वजह ये मैडम कि हमारा जो ये सिस्टम है ओवरहेड सिस्टम है, और उसमें ये मुसलसल प्रोसेस है कि हम बिजली की लाइनें, नए कनेक्शन के लिए, नए ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन, नए फीडर्स जो हैं उनकी तकमील के लिए हमें लाइनों को बंद करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास 2-3 सोर्सेज हैं। सिटी 41 वी आर थैंकफुल, कंपनी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी शटडाउन्स जो भी होती हैं उनको भी वो ऑन एयर करते हैं। उसके अलावा प्रिंट मीडिया में भी हम देते हैं, और एक जो नई सर्विस हमने मुतारिफ कुछ अर्सा पहले करवाई है कि जो SMS हमारे पास रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स हैं उनको हम बिजली की बंदिश का मैसेज भी भेजते हैं। तो वो जो लोग समझते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, नहीं, वो हमारा मेंटेनेंस के लिए प्लान शेड्यूल होता है। और सर्दियों में हम इसलिए ज़्यादा ये कर रहे होते हैं कि इस मौसम में
लोग बिजली की बंदिश को चंद घंटे बर्दाश्त कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल कर लेते हैं और उसमें हमारा जो है ना ये लाइनों का जो है ना वो काम हो जाता है। बिल्कुल आपने जैसे ये बात की, लेकिन मेरे ख्याल में इस सर्विस को यहाँ तो थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत होगी या तेज़ करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ताकि जो लोग एक शिकवा कर रहे हैं ना कि हमारे पास मैसेज नहीं आता कि बिजली जाएगी, क्योंकि मोस्टली ये होता है सुबह उठते हैं लाइट नहीं है, टंकी में पानी नहीं है, आप ना मुँह धो सकते हैं ना वज़ू कर सकते हैं। तो एक तो इस सर्विस को बेहतर होने की शायद ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हम इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए करें कि जो मोहल्ले की मसाजिद हैं वो सबसे अच्छा सोर्स होते हैं कि आपके घर के नज़दीक उसको उस पर भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और जो बड़े जो कंज्यूमर्स हैं अपना हमारे तिजारती हैं, कमर्शियल हैं, उनको चूँकि काफ़ी फैक्ट्रीज़ को बंद करना पड़ता है, तो हम उनको 2 दिन पहले बाकायदा जाके नोट करवा के आते हैं कि आपकी फैक्ट्री चूँकि इस फीडर पर और इस फीडर पर काम हो रहा है, तो हम उसको बाकायदा तौर पर उनको नोटिस भी देते हैं बड़े कंज्यूमर्स को, ताकि वो जो हज़ारों मज़दूर उस फैक्ट्री में हैं वो उसको रीशेड्यूल कर लें। क्योंकि ये सूरत हाल पैदा हुई है कुछ दिनों से, तो आपको कंप्लेंट्स कॉल्स भी आती होंगी? जी बिल्कुल, हमारा 118 सिस्टम कस्टमर सर्विसेज बड़ा इफ़ेक्टिवली कर रहा है, मगर वो चूँकि लाइनें जब ट्रिप हो जाएँ तो उसमें हमें चूँकि NTDC से वो लाइनें आ रही थी तो वो फोक का एलिमेंट था। अब वो फोक का एलिमेंट नहीं है तो आजकल आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि एक तो ये कि आप लोग कॉल्स नहीं अटेंड करते हैं, दूसरी बात अगर वो आपके ऑफिस के बाहर भी आ जाते हैं तो आप लोग ताले लगा देते हैं और बात करने से मना कर देते हैं, और ये पॉइंट आप लोग उठाते हैं कि जी पीछे से ये मसला आ रहा है, आप लोग जाएं, हम आपसे बात नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू आवाम को सारी सूरत हाल से आगाह रखें। 118 पे हमारी बेशुमार लाइनें हैं, टॉल फ्री इवन नंबर है, उसके अलावा SMS सर्विस भी है। 8118 पे आप SMS कर सकते हैं कंज्यूमर्स, और उसको हम फौरी रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और जितनी शिकायत आती हैं बाकायदा वो रजिस्टर्ड होती हैं। और जो बिजली बंदिश की है वो डेफिनेटली लोगों को हम बताते हैं कि जी फीडर बंद है या लाइनों पर काम हो रहा है, तो वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चल रहा होता है। उस सूरत में लोगों को प्रॉब्लम, ये जो आप स्पेसिफिक जो इवेंट का जिक्र कर रही हैं, ये शायद फॉग की वजह से पिछले 3 दिन इशू रहा था, वो घंटों लोगों की लाइट बंद। आगे क्या सिचुएशन होगी? आगे भी ऐसे लाइट जाएगी घरों में, या कुछ बेहतरी हम लोग कह सकते हैं कि आएगी? नहीं, अभी तो बेहतरी है। अगर दोबारा फॉग पड़ी तो इसका एहतमाल है कि बिजली की जो सप्लाई है वो कुछ मुतासर हो सकती है फॉग की सूरत में। अदरवाइज़ आपको मैं स्टैटिस्टिक दिखा सकता हूँ, बल्कि वो स्क्रीन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि उसमें हमारे पास जितनी बिजली हमें ज़रूरत है सार्फिन की पूरे रीजन में, उससे कहीं ज़्यादा हमें बिजली मिल रही है। तो हम क्यों बंद करेंगे? क्योंकि हमारा सबसे मेन सोर्स है, कंज्यूमर्स का मीटर चलेगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। लोगों को फिर ये जानने की भी शायद ज़रूरत है कि अगर आप जो मेन सोर्स बिजली का होता है उसे अगर बंद कर रहे होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, वो अगर आप बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। नहीं, वो रीजनिंग तो मैंने दोबारा पहले भी आपको मेंशन किया है। समटाइम होता है ना, जैसे कि अगर आप कहते हैं कोई काम कर रहा है, किसी की जान जा सकती है, इसलिए समटाइम ऐसा होता है कि आपको कई इलाकों के बहुत सारे फीडर स्ट्रिप करने पड़ते हैं, वहाँ पे बिजली जो होती है आपको बंद करनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उन लाइनों पर काम की वजह से उसका तो हम बता रहा हूँ मैं कि 2-3 सोर्सेस से हम लोगों को बताते हैं। उसके अलावा कोई लोकल फॉल्ट जो होता है, किसी के गली मोहल्ले में अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसकी लाइट चली गई है, और उसको अगर वो एहतमाल इस बात पे ले जाए कि ये लोड शेडिंग है, तो वो गलत है। उसमें कुछ टाइम लग जाता है। अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, कोई लाइन में कोई फॉल्ट आ गया है, तो उसको अटेंड करने में कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसको लोग अगर लोड शेडिंग पे कर रहे हैं उसको शुमार, तो ये गलत है। ठीक है। और दूसरा ये भी कि कहा ये भी जा रहा है कि इससे पहले कभी इस तरह से गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हुई। ठीक है, मींस बहुत ज़्यादा। उसके लिए भी जो अवाम है वो इस हुकूमत को ही ब्लेम कर रहे हैं कि जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी कुछ इस हद तक सही नहीं थी, जिसकी वजह से मुसलसल जो है वो लोड शेडिंग भी हो रही है। नहीं मैम, वो लोगों को मेरे ख्याल में जो ये शिकायत आ रही है वो सर्दी में हम चूँकि प्लान शेड्यूल करते हैं। जिस तरह कि मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके घर के फीडर पे हम काम कर रहे हैं, तो एक राइट ऑफ द वे की वजह से एक चूँकि लाइन पे 3-3 फीडर्स गुजर रहे होते हैं, तो हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे हमें 2 मज़ीद लाइनें भी बंद करनी पड़ती हैं। तो उनके सार्फिन को भी करना पड़ता है, क्योंकि लाइव लाइनों पर हम अपने जो लाइनमैन्स हैं, चूँकि हमारा मज़हब भी कहता है कि इंसानी जान मुकद्दम है, तो उनकी लाइन को हम जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते, तो इसलिए वो तीनों लाइनें बंद करनी पड़ती हैं। तो ये तो कंटिन्यूसली प्रोसेस है। ये अगर लोगों की शिकायत है कि ये अब बहुत ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग, तो ये नहीं ऐसा। आइडिया देते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ दिनों में बिजली बहुत ज़्यादा गई हो? ये तो वैसे रीजन में जो फैसलाबाद एरिया, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और झंग, वो भी मैंने बताया जैसे कि फॉग की वजह से था, तो फॉग की वजह से उनमें लाइट गई है, और वो बिल्कुल हमारे ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड का रिकॉर्ड। अच्छा, ये भी क्लियर कर दें कि हर साल आपको ऐसे ही करना पड़ता है? हर साल ऐसे ही सर्दियों में लाइट जाती है?
जी फॉग के दिनों में जाती है, अदरवाइज़ तो इन दिनों में बिजली का इस्तेमाल इतना कम हो तो चुका हम मेंटेनेंस का थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, अगर फॉग नहीं है तब हम वेट कर लें। आज तो यानी कि धुंध पड़ी हुई है तो हम उस दिन को स्किप कर दें। जो बिजली का जो भी आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बिल्कुल बेसिक्स का नहीं पता, तो वो उस टाइम के बाद आप लोग कर लें, ये भी तो पॉसिबल है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। फॉग के दिनों में तो वैसे भी काम करना पॉसिबल लाइनों पे नहीं होता। उस दिन की प्लान शेड्यूल जो है वो शट डाउन, उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। जो फॉग के बाद की सूरत हाल होती है उसके लाइनों में काम करने में कुछ जो वक्त लगता है वो लगता है, उसके बाद फ़ौरन बहाल कर दी जाती है लाइट। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि फॉग के दिनों में कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन ये हमें भी पता है कि किन दिनों में धुंध पड़ने वाली है। तो अगर हम धुंध के पड़ने से पहले कुछ ऐसे इकदाम कर लें कि हमें लोगों को परेशानी ना करना पड़े। जी उसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जनाब इंजीनियर बशीर अहमद साहब, उन्होंने अभी इस सारी सूरत हाल को रिव्यू किया है, क्योंकि इसमें कंपनी के रेवेन्यू का भी लॉस होता है जब बिजली सार्फिन की बंद होती है। सिर्फ सार्फिन ही का नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट कंपनी भी जो है ना उसको खसारे का सामना करना पड़ रहा होता है, उसका रेवेन्यू कम हो रहा होता है। तो उस फॉग की सूरत हाल में आइंदा इससे बचने के लिए एक बड़ा जदीद वॉशिंग जो प्लांट है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि सर्दी धुंध की सूरत हाल से पहले हम लाइनों को वॉश कर लें, और लाइनों को वॉश करके फिर हमारा ट्रिपिंग के जो एहतमाल है वो कम से कम हो जाएगा, और सार्फिन को ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कंपनी भी खसारे में नहीं जाएगी। तो उसके लिए भी सीओ साहब ने बड़े वाज़ेह अहकामात ना दिए हैं, चूँकि फॉग की सूरत हाल की सूरत में बिजली बंदिश का सामना ना करना पड़े। लोगों का ये शिकवा कैसे दूर करेंगे आप कि इस हुकूमत की वजह से, जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और इसी हुकूमत में ऐसा हुआ है कि लाइट का हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। ये मेरे ख्याल में कंटिन्यूस, मैंने जिस तरह बताया, ये कुछ स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते कि इस हुकूमत में है या पिछली हुकूमत में नहीं था। हमारा एक ये काम कंटिन्यूसली है, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले 42,000 थे, 44,000 थे, अब 47,000 के करीब कंज्यूमर्स हो गए हैं। 47 लाख, सॉरी मैं अपनी करेक्शन खुद कर लूँ कि 47 लाख कंज्यूमर जो है, पूरा रीजन है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें डेफिनेटली लाइनों पर काम करने के लिए हमें लाइनें बंद करनी। चाहते चाहते क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लोगों को थोड़ी तसल्ली दे दें कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। जी मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जितनी सार्फिन की ज़रूरत है बिजली, जितनी भी पूरे रीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, उससे कहीं ज़्यादा हमें बिजली मिल रही है। तो जब बिजली मिल रही है तो हम क्यों बंद करेंगे। ये मेंटेनेंस वाला है, वो थोड़ी सी तकलीफ जो है ना, उसकी वजह से नई इंडस्ट्री लग रही होती हैं, अस्पतालों में नए फीडर बन रहे होते हैं, नए कमर्शियल प्लाजास जो हैं उनको हम दुकानों को दे रहे होते हैं बिजली, नई कॉलोनियों को इलेक्ट्रीफाई कर रहे होते हैं, नए देहात रोशन कर रहे होते हैं, तो उस तमाम में हमें बिजली बंद करनी पड़ती है। तो ये एक मजबूरी है, मगर ये एक दफ़ा जब हो जाता है प्रोसेस मुकम्मल, तो नई आबादियाँ, नए देहात, नए कमर्शियल प्लाजे, नई सनतें जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। शेख ताहिर साहब बहुत शुक्रिया कि जैसे भी आपने ये नहीं कहा कि आगे बिजली जाने नहीं वाली, हाँ उस चीज़ को ज़रूर क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया। तो लोग यकीनन परेशान है कि जिस तरह से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, लोग परेशान हैं और यकीनन वो चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकले। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।